ठाकुर जी सब राक्षसों को देखते हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यशाली है पूतना कि जगत नियंता जगदाधार निकुंज नायक भगवान उसकी गोद में है। इतना समीप ठाकुर जी के जाने के बाद भी ठाकुर जी उसको निहार नहीं रहे, देख नहीं रहे। क्यों? ठाकुर जी की दृष्टि में ना आने का कारण क्या है पूतना का? पहला कारण कि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है, जो उसका वास्तविक रूप है उसको अदृश्य करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। भैया तुम जैसे हो ठाकुर जी ने बनाए हो। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं तेरा हूं भैया। अब वहां में ऊपर से लाग लपेट करवे की कहां आवश्यकता है? ये लाग लपेट करनो तो संसार को रिझावे के काजे हो, ठाकुर जी के काजे नहीं। ठाकुर जी को आप वैसे ही प्रिय हो जैसे ठाकुर जी ने आप बनाए हो, वैसे ही उनके सामने जाओ। पूतना को राक्षसी भगवान ने बनाए हो, पूतना को कुरूपणी भगवान ने बनाए हो, पूतना को जैसी भी है ठाकुर जी ने बनाए हो, लेकिन आज ठाकुर जी के सामने अपना रूप बदल करके लक्ष्मी बन करके गई है। अच्छा, मेरो भाव श्रृंगार से मत ले लियो भैया, ये श्रृंगार को भाव नहीं है। यहां पर भाव मन स्थिति को है, मन की स्थिति को है। आपको मन जैसो है, स्वभाव जैसो बुरा है ना, बुरा ही रहने दो, वैसे ही जाओ ठाकुर जी के आगे। अरे भैया कोई डॉक्टर के आगे, वैद्य के आगे सही सलामत ना जावे, रोग युक्त होकर के ही जाता है, तभी वैद्य चिकित्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सामने लाग लपेट करके मत जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं, जैसे पूतना को नहीं देख रहे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण कहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भले ही तू रूप बदल करके आई, भले ही तू कैसी बन करके आई, लेकिन तेने आकर के सबसे बड़ा अपराध का कियो कि तेने आते ही मेरो कीर्तन कर रहे, मेरो आनंद नाम ले रहे, मेरे उत्सव में नाच रहे ब्रजवासी को अपनी ओर आकर्षित कर लियो। या हमारे ठाकुर जी वाकु नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी के उत्सव में, कथा में, ठाकुर जी के संकीर्तन में, ठाकुर जी के कोई भी भाव में कोई ऐसी स्थिति है जाए जैसे सवन को मन वह स्थिति की ओर चलो जाए, कथा से हट जाए, कीर्तन से हट जाए, उत्सव से हट जाए, वह स्थिति को पूतना ही मानियो, वो पूतना ही है। तो पूतना को ना देखने के ये दो कारण हैं। भगवान ने पयोधर का पान किया, विष पिया, विष पान करवे के बाद ठाकुर जी ने दुग्ध पान कियो, रस तत्वन को पान कियो, और सब पान करवे के बाद में प्राण समम रोष शमन पितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राणी शमन रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। हमारे मध्य में वृंदावन से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणन में बारंबार प्रणाम। आज लाला को जन्म भयो है ना, दर्शन करवे सब रसिक जन पधार रहे हैं, आशीर्वाद देवे सब आ रहे हैं। पूज्य बाबा को बारंबार वंदन। भगवान ने प्राण क्यों पिए? तब आचार्य चरण वर्णन करें कि पूतना असंख्य बालकों का वध करके आई है। पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने। जिन असंख्य बालकों का वध करके पूतना आई है, उन असंख्य बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल के वे सब बालक पुनः जीवित किए ठाकुर जी ने। भैया देखो,
ऐसा वर्णन है कि पूतना ने असंख्य बालक मारे, गिनती नहीं थी उनकी, कितने बालक मार दिए पूतना ने। और यदि यह बात को हम माने कि पूतना ने इतने बालक मारे, तो नंदोत्सव के समय पर यह बात भी है जाती, अरे भैया नंद बाबा के यहाँ ऐसो लाला भयो, वह लाला की छठी वारे दिना इतने सारे बालक मर गए ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले, हमारो प्रादुर्भाव दिवस कई लोगन को पाप मुक्त करवे के काजे होवे। हमारे छठी उत्सव, ठाकुर जी के जो उत्सव है ना, उन उत्सवन में आप कछु मत करो, नेक जाए करके बस उपस्थिति कर दो, वही से ना जाने कौन कौन से पाप नष्ट है जाएं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी उपस्थिति के दिवस पर इतनी बड़ी राक्षस के द्वारा विडंबना है जाए, ब्रजमंडल में इतने बालक मारे गए, ये स्वीकार्य नहीं होगा। सो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकन के प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, और उन समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव चलता रहे, उत्सव मनता रहे। और पूतना के जैसे ही प्राण पिए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करें। 6 दिन के लाला बोल पड़े और बोले, कहा मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ ले ना मौसी जी, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, फिर तो भाई ठिकाने लगा के छोड़े, हम पे छोड़वो ना आवे। आहा, अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे, अवगुण चित न धरो। ठाकुर जी आप कभी हमारे अवगुणन पर विचार मत करियो, बस हमको ये, वैसे भाव तो सूरदास जी कह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी निश्चित ही कभी अवगुण पर विचार नहीं करते। और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है भी ना, तो ठाकुर जी समय प्रदान कर रहे हैं कि भैया यह अवगुण को तुम त्याग दो। देखो अवगुण से ठाकुर जी को कछु बिगड़वे वारो नहीं है, हमारे अवगुण से बिगड़ेगो कौन को, हमारो ही बिगड़ेगो। तो ठाकुर जी हमसे ही कह रहे हैं, भैया तुम काय को इन अवगुणन को पाल रहे हो, तुम ही बुरे है जाओगे, मेरो कहां बिगड़ेगो, मैं तो ऐसे स्वच्छ स्वच्छंद रहूंगा। श्री ठाकुर जी एक बार, ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम, हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ये शेषावतार हैं, वही शेषनाग बलराम जी बने, लक्ष्मण जी बने, कलयुग में रामानुजाचार्य जी बने। तो जब कलयुग में भक्ति भूल गए लोग, तो ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि अब आप जाओ पृथ्वी पर आचार्य का रूप धारण करके लोगों में भक्ति विराजमान करो। तो रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जा रहे। शेषनाग भगवान बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आप कहीं आनाकानी नहीं करो कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, या में ये गुण है, या में ये अवगुण है। और हमने अगर किसी को दीक्षा दे दी, किसी को आपके शरणागत कर दिया, उसके बाद उसमें अगर आपने कमी देखी ना तो फिर हमको बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी कहते हैं हम आपको वचन देते हैं, आप सब आचार्य चरण जिनको भी दीक्षित करके और जिनको भी मेरी दिशा बता के, मेरे मार्ग बता के मेरी शरणागति प्रदान करोगे, वो चाहे जैसो भी हो, ये नम रक्ष जगन्नाथ, वाकी रक्षा हम स्वयं करेंगे, वो कैसो भी हो वाको उद्धार करेंगे। इसलिए भैया बस ठाकुर जी की पकड़ में आ जाओ एक बार, और कछु नहीं है। एक बार उनके क्या बोलते हैं उसको, एक बार उनके रेंज में आ जाओ। एक बार आ गए ना, फिर चाहे तुम कितनी कोशिश कर लियो, बार रेंज से बाहर नहीं जा पाओगे, वहीं इर्द गिर्द ही घूमते रहोगे, वहीं वो घुमाते ही रहेंगे अपने आसपास ही आपको। हाँ। पूतना ने जैसी सुनी 6 दिना को बालक बोल लो, महाराज पूतना के प्राण तो वही सुन के ही निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो। धड़ाम से उसका विशाल शरीर नंद भवन के पीछे गिरा,
ब्रजवासियों को आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर नंद नंदन पौड़े भये। नसैनी लेके ऊपर चढ़े, लाला को उतार करके लाए और सबसे पहले लाला को लेकर के सीधे गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्षुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों पर गौरज लगा करके, गौमूत्र से स्नान करा करके, गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया है। सब ब्रजवासी बंधु, ये छोटी छोटी बातन पे तो ठाकुर जी रीझ गए ब्रजवासीन पे। हमारे यहाँ के बालक बीमार रह जाए, हम क्या करें? अब तो खैर चलो वैद्य डॉक्टर इतने मही ले जामे, लेकिन यशोदा मैया और सब ब्रजवासी ऐसे सरल सहज, वो कह रही हैं हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी वैद्य गैया है, या तो बड़ा वैद्य कौन होगा, यही के पास ले चलो। गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा के वही की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दे रही हैं। लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी की दया में लीला हो रही है। 3 महीना के लाला है गए, धीरे धीरे ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाए गयो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ है गयो? बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे कियो है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पर सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं कियो। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो क्या करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सो ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवट उत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सबरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपनो बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वध है गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? तो भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए, बोले मैया हम बताएं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? मैया बोली हाँ बताओ। मैया ये तेरो लाला है ना नेक्सो सो? बोले हाँ। ये गदमदरा सो लाला तेरो? गदमदरा जानते हैं? गदमदरा सो लाला, ऐसे मोटे मोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, जे मोटे मोटे पाम हैं, जे मोटो सो पेट है ठाकुर जी को, ऐसे गोल गोल गाल, गदमदरा से लाल जी। मैया ये तेरो नेक्सो सो गदमदरा सो लाला है ना? बोले हाँ। जाने अपनो पाम उठायो मैया। अच्छा फिर? और मैया ऐसा लंबो कियो, लंबो कियो, लंबो कियो और न्यो करके मैया यानी ऐसे मारी, बैलगाड़ी न्यो घूम घूम के पलट गई नीचे। हमने देखी अब। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आइयो। लाला गयो पास, हाँ मैया एक दियो बा के काने। तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने पामते उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली दोबारा दारी के। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदु।
बालक तो सच बता रहे हैं, बालक तो सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया का वात्सल्य प्रकट नहीं होने दे रहा है कि मेरो लाला ऐसो ना कर सके। ना मेरो लाला नेक्सो से लाला यूं करो, इतना बड़ो पाम करके उड़ाई दी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती, और प्रभुता दिख भी जाए तो अनदेखा कर दिया जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया से अंग से लग गए लाल जी। मैया लेकर के गई, लाला को दुग्ध पान करायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब यशोदा मैया की गोद में थे खिसकन लगे, और मानो मैया को ऐसे पामनते हिलामे कि मुंह को नीचे छोड़ो मैं चलूंगा। मैया जैसे ही लाला को नीचे छोड़ दे, सोई ठाकुर जी तो गुटमुन चले। आगे एक हाथ रखें, दूसरी घुटना रखें, फिर हाथ रखें, और मैया देख करके ऐसी प्रसन्न हो गए। मैया ने ला करके 2 पायल ठाकुर जी के पामन में पहनाई दी। अब ठाकुर जी जैसे ही चलें, सो पायलन की आवाज आवे, और फिर ठाकुर जी रुक के बैठ जाएं, पीछे मुड़ के देखें जी आवाज कहां से आ रही है। फिर चल